हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलिए मैं भी आ गई हूँ। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, आपको लेकर थॉट्स, आपको लेकर ख्याल। लेट्स फिगर आउट। तो जल्दी से एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए। और चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, तभी आपके साथ मेरी जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा रेजोनेट करेगी, मैच करेगी और आपकी एनर्जी मैं पिक करूँगी। और अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें और अपना नाम भी लिखिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इससे आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम मनी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज हम लाइक से करेंगे। तो ये चीज़ आपको करना मैंडेटरी है और सब्सक्राइब करना भी आपको ज़रूरी है। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तभी मैं आपकी एनर्जी पिक करूँगी, ठीक है, और तभी जाकर आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करने वाली है। चलो देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जो मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अपना लव शो किया है और वीडियो को लाइक कर रहे हैं, एनर्जी प्रॉपर एक्सचेंज कर रहे हैं और जिनका ये नाम लिख रहे हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं वो पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही है। प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड शफल कर रही हूँ, जब तक आप उस व्यक्ति के साथ एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए, यानी अपने पार्टनर के साथ एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए। मन शांत करके रीडिंग को देखना। जो भी व्यक्ति है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है और एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, इतने कार्ड्स नहीं ले सकते हैं। यूनिवर्स हमें एक एक करके ही कार्ड दे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी बताए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी बताए क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी बताए। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, पेजेस की एनर्जी आज ज़्यादा निकल कर आई है और मुझे लगता है कि आज की एनर्जी उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है जिन लोगों के बीच में काफ़ी एज गैप है। एज गैप यहाँ पे ज़्यादा है। आप किसी या तो छोटे पर्सन से डील कर रहे हो या हो सकता है कि इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि एज तो छोटी नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, मेच्योरिटी आई नहीं है उस व्यक्ति के अंदर। राशि नंबर्स बता रही हूँ। नंबर 5, ओके, 2, 5, 7, 1, 3, 6, 9। तो ये नंबर्स ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। राशियां यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, जमना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, क्योंकि सभी साइन निकल कर आए हैं, सारे एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। यार आपके पार्टनर के एनर्जी में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर कंफ्यूज दिख रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कंफ्यूजन के ऑलमोस्ट कार्ड्स निकल कर आ गए हैं। बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पा रहा है ये इंसान,
फैसला नहीं कर पा रहा है ये इंसान। और आपको पता है क्या, इस व्यक्ति को सेल्फ डाउट्स ही हो रहे हैं, इस व्यक्ति को सेल्फ स्टीम की एनर्जी मुझे दिख रही है, जहां पर ये पर्सन को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि पर्सन चीज़ें ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, चीज़ें ठीक कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, क्या होगा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अंधेरे की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है, ब्लैंक होने की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, क्रॉस रोड्स की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिख रही है, जहां पर वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। समटाइम्स उनको ऐसा लगता है कि यार सब कुछ छोड़ो और एक नई दिशा की तरफ चलो, लेकिन फिर वो चीज़ भी आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ भी नहीं हो रहा है। एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी है जो कि बताता है कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है, उप्स एक सेकेंड, जो कि ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ये इस वक्त जो पास्ट में जो चीज़ें हुई है ना, वो सब जब ये सोचते हैं तो इनको ना सिचुएशन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बिटर हो गया है। देखो पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन थे ना ऐसे थे जहाँ पर इनको बाई हुक बाई क्रुक खुद को सही दिखाना था, आपसे जीतना था। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई देती है, काफ़ी आर्ग्यूमेंट करने वाली ये पर्सन है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहस करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना, और अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो ये पर्सन आपके ऊपर ही एलिगेशंस लगाएंगे। इस तरह के भी मुझे पर्सन दिखाई देते हैं, झगड़े भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं आप दोनों के बीच में, कन्फ्लिक्ट्स की भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इन्हीं सब चीज़ों के वजह से भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो कि इनको रोक रहा है, इनके पास्ट की कुछ चीज़ें इनको आगे बढ़ने से या आपको अप्रोच करने से रोक रही है। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ, क्लैरिफाई करते हैं, चलो इससे क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सन का कार्ड, और यहाँ पर है ओके सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। स्ट्रेंज है पर ये एनर्जी आपके पर्सन की है। आपके पार्टनर देखो, एक टाइम था जब ये आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े थे, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। ठीक है, और आज आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फिर हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा बदल गए हो कि अब आप कुछ झगड़ा ही नहीं करते हो। देखो जब तक इंसान किसी से उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है, तब तक चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है, चाहे वो लड़कर करे समझा कर करे। पहले इंसान समझाता है फिर इंसान लड़ता है ना। जब तक वो चाहता है कि वो चीज़ उसकी लाइफ में रहे, उसको लड़ झगड़ कर कैसे भी उसको रखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर एक बार ही समझ में आ जाए कि ये चीज़ आपका है ही नहीं, तो फिर आप भी लड़ना बंद कर देते हो, छोड़ देते हो जैसा जो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है पता है, जहाँ पर आप साइलेंस मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पर आप अपनी चुप्पी मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पर आपने इनको बोलना टोकना रोकना सब कुछ छोड़ दिया है, आज आपके पर्सन ना आप दोनों के बीच के झगड़े को भी मिस करते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट जब झगड़ा होता था तो बातचीत होती थी, एटलीस्ट आपकी फीलिंग्स इस व्यक्ति को समझ में आता था, आपका लव इस व्यक्ति को समझ में आता था। ठीक है, बट जो चीज़ देखो उनको कल प्रॉब्लम देती थी, आपका रोकना, आपका ज़्यादा सवाल करना, आपका ज़्यादा प्यार देना, ज़्यादा केयर दिखाना भी, उससे भी आपके पर्सन को एक टाइम पे प्रॉब्लम थी, आपको पता है। ठीक है, आप बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, बार बार मैसेज क्यों कर रहे हो, वो भी एक टाइम पे इस व्यक्ति को डिस्टर्बेंस लगता था। लेकिन आज इस व्यक्ति को आपका साइलेंस ये तक सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यार लड़ाई झगड़े होते थे, कम से कम साथ तो थे, कम से कम चीज़ें ठीक तो करने की कोशिश करते थे, कम कम से कम लव तो मिलता था, प्यार तो मिलता था। तो आज की
एनर्जी आपके पार्टनर की ये है कि ये पास्ट के कुछ झगड़ों को भी याद करते हुए दिख रहे हैं। जब आपने इनसे लड़ा था, जब आपने इससे लड़ाई करी थी, प्यार वाली लड़ाई भी ये हो सकती है। या कहते हैं ना कि कई बार हम झगड़ा जिस व्यक्ति से कर रहे हैं उसको पाने के लिए हम उससे झगड़ा करते हैं, हम उसको पाना चाहते हैं और इसी वजह से हम उससे फाइट करते हैं। तो आज आपके पार्टनर पता नहीं क्यों उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे भी है आपको लेकर, जहां पर ये भी दिखता है, देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आज ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में पहले झगड़े होते थे तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन आज आप दोनों के बीच में कोई झगड़े नहीं है, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो जो झगड़ा था, वो जो प्रॉब्लम्स थी, वो और ज़्यादा जटिल हो गई है और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। क्यों स्ट्रांग हो गई है? क्योंकि अब क्या हुआ ना, वो जो झगड़ा था वो पहले बाहरी तौर से होता था, लेकिन अब लड़ाई अंदर से हो रही है। अंदर से लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो भी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप भी उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो अब यहाँ पर ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, मन से लड़ाई हो रही है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर समझ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। एक और चीज़ की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। चाहे कितना भी झगड़ा आप लोगों के बीच में होता था, बट प्यार भी बहुत ज़्यादा था आप दोनों के बीच में। और आपके पार्टनर ना ऐसा महसूस करते हैं कि वो आज शायद आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चाहे आप कितना ही लड़ते झगड़ते थे, लेकिन वो आपके साथ खुश भी रहते थे, आपके साथ ये पर्सन काफ़ी हैप्पी भी रहते थे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे फैमिली को लेकर इश्यूज हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा, मैंने ये देखा कि झगड़ों का रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो मे बी फैमिली की वजह से झगड़े होना, हाँ, थर्ड पार्टीज की वजह से झगड़े होना, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखा है, जो कि तीसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। या तो कोई आपको भड़काता है, या आपके पर्सन को कोई भड़काता है, या उनकी फैमिली में किसी को कोई भड़काया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो भी आग लगी है वो औरों की वजह से लगती हुई दिखाई दे रही है। एक होता है ना आपसी मतभेद होना, कि हम दोनों की सोच बहुत अलग है और इसलिए हम लड़ रहे हैं, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, हम दोनों कार्मिक्स है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या एनर्जी दिख रही है, कार्मिक्स हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपस में जितनी प्रॉब्लम नहीं है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बाहर के लोगों की वजह से आ रही है। जब इनको कोई बोल देता है या इनको कोई कोई माइंड वॉश कर देता है, आपके खिलाफ कर देता है, तब ये इंसान आपको लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो इनके मन में आपको लेकर कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिव विचार नहीं है, लेकिन कोई इनके अंदर नेगेटिविटी डालने की कोशिश करता है आपको लेकर, कोई नेगेटिव करने की कोशिश करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। कोई तो है जो आप दोनों को लड़ाने की कोशिश डेफिनेटली करता है। फाइंड आउट ये कौन है। और ये कुछ लोगों के लिए मेन रीजन है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो है वो खराब होती है। ओके, हर्मिट का कार्ड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख पा रहे हो, ये भी कंफ्यूजन को दिखाता है। आंखों पर पट्टी बंधी है, 2 तलवार है, अब किधर चलाए। आंखों पे पट्टी बांध के कोई सही तलवार तो चला नहीं पाएगा, तो इसको ये पट्टी खोलनी पड़ेगी, है ना। या फिर देखो, जब आप क्लैरिटी चाहते हो तब आप क्या करते हो, आंखें बंद कर लेते हो, आंखें बंद करते हो, और आंखें बंद करके आप बहुत डीप डाउन जब कंटेम्पलेट करते हो, सोचते हो, तो आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुली आंखों से जो दिखता है वो सच नहीं होता, कई बार आंखें बंद करके आपको सच्चाई दिखती है। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आंखें बंद करके कुछ चीज़ों को कंटेम्पलेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को बहुत गहराई से सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर डिसीजन लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर अपने फैसलों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं जो मैंने फैसला किया है, क्या वो उस फैसले से खुश है, क्योंकि खुशी तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। हर्मिट का कार्ड ये मायूसी की एनर्जी को, अकेलेपन की एनर्जी को दर्शाता है, यानी कि ये
कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्यों सोचते हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक मायूसी है। वो चाहे कितनी ही ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, उनका करियर हो सकता है कि सेटल डाउन हो चुका है, वो काफ़ी नेम फेम उनको मिल चुका है, ठीक है, फाइनेंशियली वो स्टेबल है कुछ लोगों के लिए, ये कहूँगी आपके पार्टनर। लेकिन फिर भी उस मुकाम पर पहुंचकर भी जहां पर लोगों की भीड़ होनी चाहिए, वहां पर भी ये इस पर्सन के अंदर अकेलापन है, इस पर्सन के अंदर वो दुख है, वो तकलीफ दिखाई देती है। और यहाँ पर ये कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए कोई सल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं, या आप दोनों की रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई है, या ये लोगों की बातों को सुनते थे, या लोग इन्फ्लुएंस कर जाते थे, आपके पार्टनर उसको कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन कि इस वक्त जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, अब उसको कैसे ठीक करें, या इस सिचुएशन से ये कैसे खुद को बाहर निकाल सकते हैं, या ये सिचुएशन कैसे ठीक हो सकती है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आपके पर्सन अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कन्या राशि वोगो साइन भी इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, और लियो। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई करें। अरे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। द फूल को क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। द वर्ल्ड। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। आप इस व्यक्ति को कंप्लीटनेस देते हो, आप इस व्यक्ति को पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो, ये एनर्जी आपके पर्सन को भी फील होती है। इस व्यक्ति को लगता है कि आप उनके लिए एक फैमिली की तरह हो, एक घर की तरह हो, मतलब हो, घर का कोई इंसान अगर ना रहे तो एक खालीपन रहता है ना जीवन में, वो कहीं ना कहीं खालीपन है आपके बिना इस व्यक्ति के। चाहे ये पर्सन उस चीज को ना दिखाए, किसी को बोले ना, लेकिन इनको अंदर से ये चीज फील होता है, ये चीज उनको अंदर से महसूस होता है। इस व्यक्ति को लगता है कि वो कितना भी खुश रहने की कोशिश करे, कितने भी नए रिलेशनशिप्स में चले जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को वो फीलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको आपसे मिलती थी ना। अब ये फीलिंग औरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपके जैसे इंसान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके जैसे जो वाइब्स मिले हैं वैसा इंसान ये पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो फीलिंग इनके अंदर से नहीं जा रही, या वो कंप्लीटनेस उस व्यक्ति को नहीं फील हो रही है। 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके जैसा ही कनेक्शन इनको मिले, या आप ही इनको मिलो। देखो ये पर्सन कोई कनेक्शन ढूंढ रहे हैं तो आप वाला ही प्यार ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप जैसा प्यार, आपके वाला प्यार इनको करने वाला कोई नहीं है, जो उनको एक वाइफ का, एक हस्बैंड का अनकंडीशनल प्यार दे, एक अनकंडीशनल लव दे, सच्चा प्यार दे। आप लोग, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, या सोशल मीडिया से मिले हो इस व्यक्ति से, वर्ल्ड की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है, या आप लोग इंडिया के बाहर रहते हो, या डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। एस ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्स को एस ऑफ वॉन्स ही क्लैरिफाई करा, वो गॉड। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं? यस, आपके पर्सन आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन किसी से या तो बात करेंगे या बात
करने वाले हैं या बात कर चुके हैं। ये किसी से कुछ आइडिया लेते हुए दिख रहे हैं, किसी से ये भी चांसेस है कि आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में किसी से ये पर्सन बात कर रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन सीख करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। या जब हम लाइफ में देखो स्टक हो जाते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता, सबसे पहले हम अपने दोस्तों से ही पूछते हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। किसी से पूछ सकते हैं, किसी से कोई आइडिया ले सकते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग के बारे में। क्या उनको नई शुरुआत आपके साथ करनी चाहिए, या उनको वेट करना चाहिए, या उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब आप उनको एनर्जी नहीं देते हो ना, तो उनको भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप दिल की बात बता देते हो तो सामने वाले को क्या है, मतलब कन्फर्मेशन होती है, एक इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाता है कि हाँ, आपके मन में कुछ तो है उनको लेकर, आप अभी भी इंटरेस्टेड हो, अभी भी जुड़ना चाहते हो। तो फिर क्या होता है कि वो इंटरेस्ट लेवल और कम कर देता है। जब भी कोई इंसान खुली किताब हो जाता है, जब आप किसी बुक्स को पढ़ लेते हो अच्छी तरीके से, फिर आपका मन नहीं करेगा कि आप उसको पढ़ो, है ना। जब उसके कुछ पन्ने शेष रहेंगे, स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है, तब आप उसको बार बार पढ़ोगे जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। अब ये समझे मैंने आपको क्यों बोला? तो समझ गए तो ये मुझे बताना, आप समझ गए तो। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इनसे दूरी बना रहे हो। यस, आप एक ब्रिज बनाए हो और वहां पर आपने एक ब्लॉकेजेस अब लगा दिया है। पहले देखो, आपने ब्रिज बनाया, उनसे जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन अभी आपने वहीं पर ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर दिया। आप नहीं चाहते हो ये इंसान आपकी लाइफ में आए, आपके इमोशंस के साथ खेले, आपके दिल के साथ खेले, आपको फिर से हर्ट करे। क्योंकि ये इंसान आपको हर्ट करता है या करती है, इस व्यक्ति की वाणी, इस व्यक्ति के शब्द, इस व्यक्ति की बहुत सारी चीज़ें आपको हर्ट करता है। ये पर्सन आपको बहुत ट्रिगर देता है, ये पर्सन आपको बहुत बुरा भला भी बोलता है, ये पर्सन आपको बहुत पॉइंट आउट भी करता है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन की वाणी जो है ना, वो बहुत हार्श है, बहुत हार्श बोलने वाला इंसान है। और अब आप इस व्यक्ति को हर्ट नहीं करने देना चाहते हो। अब आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपको हर्ट करे, ये इंसान आपको ऐसा कुछ बोले जिससे आप और ट्रिगर हो जाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये गैसलाइटिंग करने की कोशिश करते होंगे ये पर्सन, और फिर सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाता है। पहले ये कुछ ऐसा बोल देते हैं, फिर आप कुछ बोलते हो, तो सारा ब्लेम फिर ये आपको दे देते हैं। वैसे ये पर्सन काफी चालाक है, सच कहूं तो आप बहुत इमोशनल हो। ये पर्सन इस वैसे आप चालाक हो सकते हो दुनिया के लिए, लेकिन इस व्यक्ति के केस में ये पर्सन आपके साथ बहुत चालाकी से गेम्स प्ले करता है या करती है, ठीक है। ये पर्सन बहुत चालाकी से आपके इमोशंस का यूज करा होगा, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। उनकी जीवन ना इस वक्त ऐसे दिखाई दे रही है जहां पर बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं है, बहुत बॉर्डम की एनर्जी ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग इस वक्त, आप में से कुछ लोगों के पर्सन इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे कहाँ पर पैसे लगाए, कैसे पैसे को बैलेंस करे, या पैसे मतलब इनको या तो ज़रूरत है या पैसे ज़्यादा है तो उसको कहाँ पर यूज़ करे, कहाँ पर लगाए। ये सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन इस वक्त सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, या तो इस व्यक्ति को फाइनेंशियल नीड हो सकती है, फाइनेंशियली ज़रूरत हो सकती है। अब इंसान कितना भी कमाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके उन पैसों से उसको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी ही नहीं। यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये भी रिप्रेजेंट करता है दो चीज़ें, या तो इस व्यक्ति को फाइनेंशियली नीड है, या तो इस व्यक्ति को किसी व्यक्ति की नीड है, किसी के इमोशंस की ज़रूरत है। ये कार्ड ये दो चीज़ों की नीड को बताता है, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पर्सन के लाइफ में पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे है उस व्यक्ति के पास, समझदारी से पर्सन सिचुएशन को डील करता है, तो इस वक्त इस व्यक्ति के
किसी के लव की, किसी के प्यार की, किसी के इमोशंस की, किसी को समझने की ज़रूरत है। ये पर्सन इस वक्त चाहते हैं कि इनको कोई समझे, इनको कोई वो प्यार दे, इनको कोई वो लव दे। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। ओके, दो मैसेज है, ठीक है। एक तो ये मैसेज है कि आपके पार्टनर जानना चाहते हैं क्या स्टिल आप इस व्यक्ति से प्यार करते हो, क्या आपके दिल में आज भी इनको लेकर प्यार है। बिकॉज आपकी चुप्पी या आपका उनसे पीछे कदम ले लेना इस व्यक्ति को क्या दे रहा है, कंफ्यूजन दे रहा है। और जब आप कंफ्यूज्ड होगे तो आप उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करोगे, है ना, कि क्या इस व्यक्ति के दिल में मेरे लिए प्यार है। जैसे आप जानने की कोशिश आज भी करते होंगे कि क्या ये पर्सन ने कभी मुझसे प्यार किया, क्या ये आज भी मुझसे प्यार करता है या करती है। तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है इस वक्त, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। क्या आपको उनसे प्यार है, क्या आज भी आप उनसे प्यार करते हो, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, क्या आप किसी और के हो चुके हो, क्या अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, क्या ये रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि वो आए, क्या आप उनका वेट कर रहे हो। तो बहुत सारे 7 कप्स है ना, तो बहुत सारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक थॉट नहीं है कि वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि आपको प्यार है या नहीं है, वो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच के ये पर्सन खुद को ही कंफ्यूज्ड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेजर जो इनके थॉट्स हैं वो आपको लेकर ही है, इस रिश्ते को लेकर है, स्पेशली आपको प्यार है या नहीं है। दूसरा, क्या आपके लाइफ में कोई और आ चुका है। ये क्यूरियोसिटी इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से परेशान कर रही है। रिमेंबर, ये इस पर्सन को ये चीज़ परेशान कर रही है, क्योंकि देखो, जब आप किसी को प्यार देते हो फिर आप देना बंद कर देते हो तो इसका असर ना सामने वाले को होता है, इसका असर पड़ता है सामने वाले को। और ये चीज़ें आपके पर्सन को पता है आपको स्टॉक करवा रही है। मतलब जब आप खुद से इस व्यक्ति को मैसेज कॉल नहीं करते हैं तब ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स अगेन। ओके, आपके पर्सन आपको हर्ट करने के लिए सॉरी फील करते हैं। आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बुरा किया। क्या गलत किया है, आपके पर्सन ने आपको बहुत बुरे कंडीशन में छोड़ा है, या तो उनके छोड़ने के बाद आपकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई है, आपने इस व्यक्ति को बहुत चेस किया है, बहुत हर्ट किया है इस पर्सन ने। यस, इस पर्सन को ये चीज़ फील होती है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। बल्कि इनको आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देनी चाहिए थी, इक्वल गिव एंड टेक। मतलब जो आपने दिया है वो प्यार, वो लव आप डिजर्व करते थे, लेकिन इन्होंने वो चीज़ आपको नहीं दी है। हमेशा आपने इस व्यक्ति को अप्रोच किया है। जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके पास आए थे, अप्रोच इनके साइड से फर्स्ट टाइम हुआ होगा, लेकिन उसके बाद से मे बी आप इस व्यक्ति के लिए ज़्यादा मतलब अप्रोच आपने किए हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स एंड टेम्परेंस का कार्ड। आपकी एनर्जी मुझे बहुत अपसेट वाली फील हो रही है, जैसे आप बहुत रोए हो, या एक इंसान होता है ना कि बहुत होपलेस हो जाता है, होप्स खत्म हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाता है अपनी ज़िंदगी से, अपने जीवन से, लाइफ से। ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट खत्म हो गया है, मतलब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये भी कहूँगी कि ये रिलेशनशिप भी आप में से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो बिल्कुल भी। आपका मन कर रहा है कि कहीं दूर चले जाए, कहीं ऐसी जगह चले जाए जहाँ पर इस पर्सन के बारे में आप बिल्कुल भी ना सोचो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने एक टाइम पे ना आपको बहुत लव, बहुत कंसर्न दिखाया है, और उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे हो।
ऐसा नहीं कि अगर इंसान सिर्फ आपके साथ बुरा बर्ताव करेगा तो आप उससे प्यार नहीं करोगे। वो इंसान अगर आपको झूठा ही लव दिखाएगा, आपको तो नहीं पता ना, आपको तो लगेगा इसका प्यार सच्चा है। तो एक टाइम पे इस व्यक्ति ने आपको, हो सकता है कि सच्चा प्यार भी है या लोगों की बातों में आकर इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक टाइम पे इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लव दिया है और वो प्यार कहीं ना कहीं आप चाहते हो ये पर्सन वही लव आपको दे, वही प्यार दे। अच्छा, इस व्यक्ति की एनर्जी अगर देखें तो ये इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त की मुझे ये दिखाई देती है कि आपके अंदर जो भी उनको लेकर थॉट्स है, वो आपके थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं, वो आपके थॉट्स को बदलना चाहते हैं। आपके थॉट्स को बदलना चाहते हैं मतलब आपके मन में उनको लेकर जो विचार है उस विचार को ये बदलना चाहते हैं। कम्युनिकेशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड कम्युनिकेशन एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। अरे भैया, ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच विचार करके चलेंगे। ये पर्सन बात तो करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा वही हो रहा है कि कॉल करूं कॉल ना करूं, कॉल करूं कॉल ना करूं। बड़ा कंफ्यूजन है इस व्यक्ति के माइंड में, बहुत कंफ्यूज्ड है ये इंसान। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो जैसे जीत के भी हार गए और आप हार के भी जीत गए। अगर इन्होंने ये आपको प्रूफ कर दिया कि ये रिश्ता आपकी वजह से टूट रहा है, वो तो बहुत सही इंसान है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है आपकी दूरी इस व्यक्ति को ये एहसास दे रही है कि जरूरत उन्हें आपकी थी ज्यादा। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ये फीलिंग आ रही है, यही मुझे फीलिंग आई इस कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन को लग रहा है कि वो जीत कर भी हार गए और आप हार कर भी जीत गए। ये सोच है आपके पर्सन की। उनको ऐसा लग रहा है, उनको शायद लगा था कि आप उनके बिना सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, आप उनके बिना रह नहीं पाओगे। ये घमंड था इस व्यक्ति को। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। सो वीडियो को लाइक कर दिया तो थैंक यू सो मच, नहीं किया तो लाइक करके जाइएगा यहाँ तक वीडियो देखा है तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय गाइस।